प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए आज परम सौभाग्यवश सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। आज की वाणी अव्यक्त वाणी है और विशेषकर उन आत्माओं के लिए जो अव्यक्त बनना चाहते हैं, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना चाहते हैं, जो दैवत्व धारण कर मनुष्य से दैवत्व की ओर जाना चाहते हैं, विशेष उनके लिए। और साथ साथ एक बड़ी सुंदर बात, इस ब्राह्मण जीवन में, इस पेचीले ज्ञान में, इस फिसलन वाले सफर में, रास्ते में तलवार की धार पर जब व्यक्ति चलता है तो आप सोचें उसको कितनी सावधानियों के साथ चलना पड़ता है। ये बात राजयोगी बहन भाइयों के ऊपर सटीक बैठती है। हमें हमारे जीवन में हमारे अनुभवों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं है, सरल है, सहज है सब कुछ, क्योंकि ईश्वरीय पालना है। लेकिन इस जीवन में जो पुराने संस्कार हैं, किसी की कैसे, किसी के कैसे, क्योंकि आए तो हम सारे के सारे बाहर से ही इकट्ठे हुए ना, तो वो जो पुरानी आदतें हैं जिनको हम संस्कार कहते हैं, वो अवरोध पैदा करते हैं, रोड़े के रूप में सफर में सामने आते हैं, फिसलन और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो वो संस्कार जो ना चाहते हुए भी, कोई भी ऐसी ब्राह्मण आत्मा पूरे विश्व में नहीं है जो अच्छा नहीं बनना चाहती, जो सबसे टॉप में पहले नारायण की गद्दी पर नहीं बैठना चाहती, लेकिन चाहते हुए भी कभी कभी ये जो पुराने संस्कार आड़े आते हैं, ये अच्छी अच्छी आत्माओं को, जिसको बाबा कहता माया जो है अपनी चक्री पर नचा देती है। तो ये कैसे समाप्त हो? बाबा सिर्फ नॉलेज दे के पूरा नहीं करते, बाबा उसका तरीका भी बताते कि इसको जीवन से दूर कैसे करना है, कैसे इनसे हमें विरक्त, लिबरेट होना है और आगे अपने जीवन को सजाना, संवारना, श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाना है। यहाँ ही कहने लगे ये तो फरिश्ते हैं, यहाँ ही महसूस करने लगे ये तो देवता है। बाहर के लोग बाद में, पहले अंदर जिनके अंग संगाप रह रहे हैं, तो जिंदगी ऐसी हो उसके लिए बाबा की मुरली का सार रिवाइज कोर्स है 3/4 यानी 3 अप्रैल 1996 और आज की तारीख आपको पता ही है 19/11/2023। अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने जब महावाक्य उच्चारित करते हैं, प्यारे बहनों भाइयों, वो बाप और बच्चों की, पिता और संतान की बातचीत होती है, प्रवचन नहीं होते। उसी भावना के साथ, उसी विवेक के साथ आज की वाणी को श्रवण करेंगे। आज की वाणी का हेडलाइन है सेवाओं के साथ साथ, क्योंकि सेवाएं तो देखो सभी करते हैं, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। एक तो पुराने और दूसरा पुरानों में जो व्यर्थ हैं, जो अच्छी आदतें हैं उनसे नहीं, जो व्यर्थ फालतू के नेगेटिव उन आदतों से अपने आप को कैसे मुक्त करें, वो आज हम डिटेल में सुनेंगे। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं, चारों ओर के सदा सहयोगी, कभी कभी वाले नहीं। बाप के दिल तख्त पर तख्त नशीन,
निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। देखो बाबा ने बात करते करते, भाई तुम अपने तख्त नशीन आत्माएं हो, अपने अपने शरीर की भ्रकुटी में विराजमान हो, और शिव बाबा कह रहे हैं बेहद के बाप को तो अपना ये शरीर भी नहीं है ना। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं, तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे वाह, वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे वाह। बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं, और अभी सभी बाप दादा को देखकर खुश होते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को देखकर कितने खुश होते होंगे, कभी सोचते हो? देखो जितनी खुशी आपको, उससे डबल खुशी हमारे बाप को। बाबा कहते बच्चे, मैं भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। बाप दादा समझते हैं ब्राह्मण जीवन की जो श्वास है क्या है। बाबा ने आज की मुरली के द्वारा हमें सिखाया, बच्चे खुशी ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर खुशी नहीं तो बच्चे ब्राह्मण जीवन या जीवन नहीं है। कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, सदा खुश रहने वाले। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। बच्चे क्या देखा? वर्तमान समय के प्रमाण हर एक का विशेष अटेंशन चाहिए। किस बात पर? जैसे बच्चे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, बाबा का परिचय दे रहे हो, सेंटर्स, गीता पाठशाला, सब सेंटर्स बना रहे हो, बड़े बड़े आयाम ब्रह्मा कुमारीज के अंदर सेवाओं ने छुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी दिन दूना रात चौगुना, और आने वाले समय में जब तक ये दुनिया चल रही है ये कार्य ऐसे ही बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि भगवान वाच। अच्छा देखो बच्चे, जैसे सेवा में उमंग उत्साह से बढ़ रहे हो, हर एक बच्चा यथाशक्ति, डायमंड जुबली वर्ष था उन दिनों में, तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा यथाशक्ति तथा संभव सेवा का कार्य करते रहेंगे। लेकिन अब बाप को विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समीपता के अनुसार कौन सी लहर आनी चाहिए? तो किसी ने कहा बाबा वैराग्य की। बच्चे कौन सा वैराग्य? बातचीत चल रही ना, बच्चे कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता अनुसार समय के प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है? देखो परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति समाप्त तो वैराग्य समाप्त हो गया, पास हो गया। ये कोई वैराग्य नहीं। इसको बाबा हमेशा कहते हैं शमशानी वैराग्य। शमशान में जाते हैं, दुनिया कुछ नहीं है, सब बेकार, और बाहर निकले फिर वही के वही। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का वैराग्य? अभी बच्चे बेहद का वैराग्य धारण करो। खंडित अगर होता है बीच में बेहद का वैराग्य, उसका कारण है देह अभिमान, देह का भान, दैहिक दुनिया का चिंतन, दर्शन, ये सारी चीजें। देखो बच्चे, वो अल्पकाल का वैराग्य होता है, वो तो सभी को, तो बाहर वालों का होता है, उनमें भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा यहाँ बच्चों से क्या चाहते हैं? सदा और बेहद का। जैसे देह भान नेचुरल हो गया है, वो तो बताना नहीं पड़ता मन को कि मैं तन हूं, मैं तन हूं, ये बैठ गया है मन में, तो नेचुरल हो गया। ऐसे ही देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द तो देह ही आता है। देही में भी देह, और देह में तो देह है ही है। देह भान, देह अभिमान, दैहिक दुनिया है ना। तो चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है, पदार्थ होते हैं तो देह के पदार्थ होते हैं। तो मूल आधार क्या है बच्चे जानते हो?
देह का अभिमान, देह का भान, अभिमान बड़ी चीज है, देह का भान हल्का नशा है, लेकिन आखिर है तो देह ही ना। देखो बच्चे, जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति हो नहीं सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघन है उसका कारण जानते हो कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे अभी बच्चों को वैराग्य नहीं आया। पहले देह के पुराने संस्कारों से बच्चे वैराग्य करो, मैं वो नहीं हूं जो पहले था। अभी हम कुछ और हैं, अभी प्रभु के बने हैं, तो हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारा श्रवण सब कुछ बदल गया है ना। घर वही आंगन वही प्रभु, जब से बने आपके तो ये सब कुछ लागे नया नया। ऐसे अंदर में संकल्प चलने चाहिए। बाबा कहते बच्चे, वो जो पुराने संस्कार हैं पुरानी दुनिया के, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई किस सोसाइटी से आया है, कोई किस माता पिता के संस्कारों को लेके आया है, कोई किस समाज से आया है, कोई किस धर्म से आया है, कहाँ कहाँ से कोई किस देश से आया है। तो ये जो पुराने जो संस्कार हैं, इधर के उधर के मतभेद रंग जो वाले भी हैं, तो ये आकर के ब्राह्मण जीवन में फिर बहुत विघन डालते हैं अगर इन पर विजय नहीं पाते हैं। तो बच्चे क्या देखा, संस्कार नीचे ले आते हैं, जो उच्च कोटि की आत्माओं को भी वो नीचे ले आते हैं। और आपको इसी बीच में संस्कारों के लिए बड़ी सुंदर बात, एक भिखारिन बड़ी सुंदर सी भीख मांग रही थी चौराहे पर। राजा की बग्घी निकली, कहते हैं वहां से वो जैसे निकला तो देखा भाई कन्या तो अच्छी है और भिक्षा मांग रही है हमारे, तो कुल मिलाकर के वो अपने राज्य में ले आए उसे, महारानी पटरानी जो भी आप समझे बना लिया उसको। तो क्या होता था, 24 घंटे में 1 घंटे के लिए वो अपने शयन कक्ष में बंद करके, और वो किसी से मिलती नहीं थी। रीजन क्या था? तो एक दिन छुप करके राजा ने देखा कि ये करती क्या है। तो उसने क्या देखा कि वही अपने सारे वस्त्र राजाई ठाठ उतार के, और भिखारी वाले उसने अपने रखे हुए थे सजा के, खत्म नहीं किया, तो उनको पहन करके हाथ में कटोरा लेकर के, बाबा भिक्षाम देही, बाबा भिक्षा दे दो हम भूखे हैं। मतलब वो 1 घंटे के लिए वो असर उसके ऊपर इतना आता था कि वो पुराने वस्त्र। तो ऐसे ही ये हमारे ऊपर बात है, भगवान हमें कितना ऊंचा बनाने के लिए नहीं आया, कितना ऊंचा जीवन उसने दे डाला, लेकिन हम जो हैं हमने पुराने संस्कारों की जो पोटली है बांध के रखी है और हम धारण कर लेते हैं 24 घंटे में कभी न कभी। ये हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। धारण करने का मतलब प्रभाव में आ जाना। तो बाबा कहते बच्चे छोड़ो तो छूटे, भस्म कर दो, जला दो, खत्म कर दो उन संस्कार रूपी वस्त्रों को। ये जरूरी है, वरना कब कहाँ नैया डूब जाती है उसे 1 घंटे में पता नहीं पड़ता। कभी भी वो 1 घंटा हो सकता है। मनुष्य कहते हैं मनुष्य के मुखारविंद पर कुछ समय के लिए सरस्वती बैठती। मैंने कहा किस समय पर बैठती? बोले भाई कभी भी बैठ सकती है। मैंने इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि अच्छे से अच्छा उच्चारण करो अच्छे से अच्छा सोचो, है ना। 24 घंटे तो वो समय होगा तो ठीक हो जाएगा। कहावतें हैं। कुल मिला के हमें अपने आप को कैसे परिवर्तन करना है ये हमें बाबा आज सिखा रहे। बाबा कहते बच्चे देखो, जब तक बेहद का वैराग्य नहीं रहता, संस्कार भिन्न भिन्न रूप से पुराने अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी की भी तरफ आकर्षण है वहां बच्चे वैराग्य तो हो नहीं सकता। जीवन तो वैराग्य है, वैराग्य ही नहीं है। एक बड़ी सुंदर सुंदर बातें आती है जीवन में। एक चोर को महात्मा पकड़ ले गए, कहते हैं भाई तुम ऐसे ऐसे, हाँ तो चोरी नहीं करेंगे। लेकिन रात में वो आदत थी ना, नींद नहीं आती थी, तो वो क्या करता था, इधर से उधर लोटा कमंडल डंडा, हाँ कभी चप्पलें खड़ाऊं। लोग कहते थे कौन बंदा ये कर रहा है, अभी तक तो हमारे आश्रम में हुआ नहीं। नया नया था। एक दिन महात्मा ने देखा, बोला भाई, बोले क्या कर रहा है? बोला क्या करें गुरुदेव, चोरी तो छोड़ दी लेकिन इधर का उधर वो करना नहीं छूट रहा है। बोला इसे भी छोड़ना पड़ेगा अगर संत बनना है तो बाबा कहते बच्चे देखो, कहते हैं बाबा क्या करूं, व्यर्थ संस्कार आकर्षित कर लेता है। तो बच्चे बाप कहते चेक करो पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं या कब बनोगे मुक्त। बाबा तो मुक्ति चाहता ना, अपना भी कल्याण उनसे मुक्त होने में ही है। तो जहां कितनी भी कोशिश करते हैं
कहते हैं वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन कोई न कोई संस्कार पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में प्रबल होते रहते हैं, जो अपनी तरफ खींच लेते हैं सारा ज्ञान, सारी तपस्या, सारा प्रभु प्यार धरा का धरा रह जाता है। और कभी कभी इतना प्रभाव होता है जो दुनिया में भी लोग नहीं करते, वो ब्राह्मण कर गुजरते हैं। ये अटल सत्य है, भगवानुवाच, भगवान कह रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल है जीवन में। तो जिन्हें आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, उन्हें घबराना नहीं, डरना नहीं, अपने को परिवर्तन करके। क्योंकि एक बात याद रहे, जैसे साईं के मंदिर में हर जगह मूर्ति साईं की होती है, मंदिर में राम की होती है, कृष्ण की कृष्ण, सब, लेकिन मंदिर मंदिर का प्रभाव अलग होता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी अब व्यक्तिगत रूप से जो आश्रम है, जो गीता पाठशालाएं हैं, वहां पर जो व्यक्ति रह रहे हैं, देवी देवताओं की आत्माएं, तो जिस क्वालिटी की होंगी व्यक्तिगत रूप से लोग पहचानेंगे, उनके संस्कारों के आधार पर। अगर गड़बड़ होंगे उस तरीके से भी पहचानेंगे, और श्रेष्ठ होंगे तो लोग समझदार हैं, कहते नहीं दुनिया कुछ भी हो, ये लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कहा करते थे, भाई इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ, ज्ञान तो समझ में नहीं आता था, संस्था समझ में नहीं आती थी, जगदीश भाई जी नहीं, ये बड़े अच्छे हैं, है ना। तो ये हमारी अच्छाइयां ही ईश्वर का दर्शन कराएंगी अंत समय में। तो व्यक्तिगत रूप में आ जाओ, मतलबी हो जाए कभी कुछ बातों में, है ना। देखो बच्चे, संस्कार ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। आखिर क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया ना, तो कहां न कहां संस्कार अंश मात्र रह जाते हैं। वो समय पर फिर इमर्ज माना आ जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो जाता है, हो गया। ये कौन बोलता है? देह अभिमान या देही अभिमानी? देही अभिमानी तो कभी नहीं कहेंगे कि चाहते तो नहीं लेकिन हो गया। कहीं न कहीं हमारा देह अभिमान अंदर में कार्यरत रहता है। तो आज बाबा ने क्या देखा? संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है अभी बच्चों के अंदर। खत्म किया है लेकिन अंश नहीं समाप्त किया। और बच्चे जानते हो, जहां अंश होता है वहां धीरे 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 शैने शैने वंश बन जाता है। कहते हैं बाबा हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, बाबा को दिलासा देते हैं। वाह, कमाल है, ब्राह्मण स्वात्मा देवता बनने वाले धन्य हैं। इन्हें भगवान के अलावा और कोई समझा नहीं सकता, बल्कि भगवान को भी उल्टा समझाने लगते हैं। नमस्कार ऐसी आत्माओं को भाई। तो बाबा कहते ठीक हो जाएगा बाबा, ठीक कर लूंगी, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं? अच्छा बच्चे, बाप को शिक्षक बनाया है या समय को? तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिताओं के लिए शोभता नहीं है। समय पर तो दुनिया ही परिवर्तन हो जाएगी। नहीं, अच्छा नहीं लगता, नहीं ना। समय रचना है, आप रचयिता हो, रचयिता मास्टर रचयिता का शिक्षक बने। समय बच्चे शोभा नहीं देता है ना। देखो बाबा अपने बच्चों को कितने प्यार से तरीके से, बच्चे अब शोभा नहीं देता, अब खुद परिवर्तन करो, है ना। समय पर बाबा के श्रीमत पर करेंगे तो क्या होगा, उसके नंबर जमा होंगे। और बेसमय जब अंत का टाइम होगा तो मरण स्नेही सब होंगे, तो फिर तो सबको वैरागी वृत्ति आ ही जाता है। देखो बच्चे, कल पहले भी आप ही बने थे ना। अपने अंदर वैरागी की वृत्ति को जगाओ। आप ही बने थे, आप ही थे या कोई और था, है ना। हमें ही मेहनत करनी है, हमें ही बनना है बस। सुना क्या जरूरत है? वैराग्य वृत्ति की। पूरी मुरली नहीं, बीच बीच में जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हीं को कोशिश करता हूं हाईलाइट करूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुना क्या जरूरत है? वही वायुमंडल इमर्ज करो जो आदि में दादी जी को वगैरह, दादी को देख करके बाबा ने संबोधित किया। साधन नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो मानेगा कौन है? क्षमा उन्हें चाहिए भुजंगों को जो विषधर हो, विष ही नहीं वो क्या क्षमा करें, कहावत है दुनिया में। ऐसे ही
ढेर सारे साधन है, सुविधाएं, उसके बावजूद भी वैराग्य वृत्ति, उसको वैरागी कहा जाता है। जब कुछ है ही नहीं, बोलो जी हम तो वैरागी हैं, ये मतलब नहीं होता। साधन ही नहीं है और कहो हम तो वैरागी हैं, तो कौन मानेगा। बच्चे, साधन भी हों, सुविधाएं भी हों, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। देखो बच्चे, कईयों की साधना छिप गई है, इतनी लग्जरियस लाइफ बन गई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, तो छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। माउंट आबू में, आश्रमों में वो टाइल, पत्थर, सुविधाएं, ये कंप्यूटर मतलब चाहिए, नीड है इन चीजों की। लेकिन अब महसूस क्या करते हैं, ओ फलानी जगह के क्या बढ़िया भव्य बना हुआ था। भव्यता में दिव्यता नष्ट ना हो, ये याद रहे। उसके लिए फिर वैराग्य वृत्ति, दिव्यता की वो खुशबू वो आप मनुष्य फैलाएंगे, ईंट पत्थर नहीं फैलाते, याद रहे। ठीक है। बाबा कहते बच्चे देखो, साधन बुरे नहीं हैं, साधना को मर्ज मत करो, साधन भल यूज करो, दिल से यूज करो। क्योंकि मान लो यहां से हमें कहीं जाना है, अगर आपके पास साधन है तो फटाफट डोर टू डोर पहुंच जाएंगे ना। साधन बुरे नहीं है, लेकिन उसी में अटैच हो जाना कि अब साधन नहीं मिलेंगे तो हम क्या करें, तो ये चीज ठीक नहीं। बाबा कहते बच्चे, साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। तो ऐसे नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में, साधनों के वंश में कहीं फंस जाओ। नहीं बच्चे, फंसना नहीं। अच्छा, फंस तो नहीं जाते हो, कमल पुष्प समान बाप के प्यारे और न्यारे कमल पुष्प समान, ऐसे जीवन हो हमारा। यूज करते हुए भी उनके प्रभाव में नहीं आए, न्यारे रहें। साधन और बेहद की वैराग्य वृत्ति को बच्चे मर्ज मत होने दो। साधनों के सामने बेहद की वैराग्य वृत्ति को, त्याग को, तपस्या को, सेवा भाव को नष्ट ना होने दो। मर्ज का मतलब दबाव मत उन्हें, क्योंकि इन चीजों से तो हम आगे बढ़े और उन्हीं चीजों को खत्म कर दिया, आधार ही खत्म कर दिया, तो फिर निराधार बिल्डिंग तो रेत के ढेर के ऊपर होती है भाई। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है बच्चे सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाला साधन नहीं, कोई और नहीं, वो आप बच्चे हो। वो आत्माओं के अंदर से वेव्स निकलते हैं, तो खुशबू वातावरण में त्याग, तपस्या, वैराग्य की लोगों को आती है। सच्चे वैराग्य की वृत्ति वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। चाहे आप आश्रम में हो, आप अपने घर में हो, पहले अपना घर का कल्याण करो, घर में तपस्या के वाइब्रेशन फैलाओ। टोका टाकी नहीं, तू में नहीं। हर यहाँ पर एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है। पति चाहता है पत्नी देवी बन जाए, हम वैसे ही वैसे रहें। पत्नी चाहती है हम जैसे बहुत अच्छे हैं, इनको बढ़िया बन जाना चाहिए। भाई सोचता है बहनें बन जाएं, बहनें सोचती नहीं हम तो बने बनाए हैं, ये भाई लोग बड़े खराब हैं, ये बन जाएं। वो सोचते तो यही चीजें अच्छी नहीं। हम स्व कल्याण के लिए आए हैं। आप अपने में लग जाएंगे, वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे आपके जीवन को देख करके। फिर बाबा बैठा है, उनका अपना भी पुरुषार्थ है ना। तो दूसरों की तरफ नजर की बजाय ये जो डब्बियां हैं ये हमारी अंदर आ जाएं, तो हम सबका कल्याण ही कल्याण है। जानते तो आप सभी बहुत कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं। जो ईश्वर की संतान बन गया वो भर गया ज्ञान और ध्यान से, तो बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोक व्यवहार में दिखने आना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो बच्चे, बाप दादा तो चाहते हैं, चाहत सुनो भगवान की, सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे सेकंड में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो नहीं पाएगी। युद्ध में ही समय चला जाएगा। बच्चे, कोई भी बीज उसके लिए पहले धरती खोदनी पड़ती, बनानी पड़ती, तब जाके अंकुरित होता है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति, गीता में कहा है, अर्जुन जो भक्त मुझे चिरकाल से भजता है अंत में मुझे वही प्राप्त होता है। तो जिनका पीछे से पुरुषार्थ हो गया है वो सफल होंगे। ये वो कहने वाले नहीं अंत में ठीक हो जाएंगे, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। नहीं, अभी से हमें फिट होकर के चलना है।
अभी अभ्यास चाहिए बच्चे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वहां स्थिति को 1 सेकंड में सेट कर सकें। जितनी देर चाहे परम धाम में, जितनी देर चाहे सूक्ष्म लोक में, जितनी देर चाहे अपने बेहद की बुद्धि से वाइब्रेशन फैला सको पूरे विश्व की आत्माओं को। जितना समय चाहिए, ऐसा नहीं गए तो थे उधर, कब नीचे आ गए ये पता ही नहीं पड़ा। इसको भी ठीक करना है, इसी में हम सबका भला है। अच्छा, बाप दादा ने सुनाया, कई बच्चे कहते हैं, देखो बाबा को तो हम योग में बाबा बैठते हैं, योग के बजाय युद्ध में हो जाते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे बन जाते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के बन गए तो बच्चे सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में? बोलो। सोचना और होना सेकंड का काम, इसको कहते हैं विल पावर वाली अथॉरिटी, शक्तिशाली आत्माएं, इसको कहते हैं विल पावर वाली। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, सोचते बहुत अच्छा है, बाबा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। बाप को बहुत खुश करते हैं, बात मत पूछो, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। अमृत वेले भी बाबा ये करेंगे, ये करेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो बाप भी सुनकर के खुश हो जाता है। बाबा को प्यार में बांध लेना है, ये हर ब्राह्मण का बड़ा पहला, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल में कर जाओ तो उसका फायदा भी है। खाली बाबा तो है ही प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को भी खुश कर देते हैं, बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे लाडले सिकेल दे बच्चे, वाह, है ना, वाह मेरे बच्चे वाह। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, वही पड़ा है। बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा देते हैं, सुन रहे हो, बाबा सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं ब्राह्मणों की। इतना दिलासा देते हैं कि बाबा आपने कहा, अच्छा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, वही पड़ा है। बाबा कल्प कल्प हम ही तो हैं। खुश हो जाते हैं। हाल में पीछे बैठने वालों से बाबा ने बात की, पीछे ऐसे लास्ट में जो बैठते हैं, बच्चे अच्छी तरह से सुन रहे हो, हैं, सुनाई दे रहा है जो बातचीत चल रही है, तो अच्छी तरह से सुन रहे हो। आगे वालों से पीछे वाले करेंगे, बैठे भल पीछे हो लेकिन बाप के दिल के समीप हो। ईश्वरीय व्यवस्था है, ये दुनियावी सिस्टम नहीं है, याद रखना। भल पीछे बैठे हो लेकिन बाप के दिल के समीप हो। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना आपने, लोगों सबको आगे बिठाने करके आप खुद पीछे बैठे हो, ये बहुत महानता के गुण होते हैं। आप किसी कुर्सी पर विराजमान हो, कोई बुजुर्ग आया, कोई ऐसा, आपने कुर्सी छोड़ी, आइए आइए बैठिए, ये महान लोग कर पाते हैं, ये छोटे छोटे नहीं। कई लोग बिल्कुल इन बातों को समझते नहीं, किसी की इज्जत करना क्या होता है उन्हें मालूम नहीं। तो ये हमें सभ्यता खुद तो सीखनी है, लेकिन अपने नन्हे नन्हे नौनिहालों को, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को जिन्होंने जिंदगी को अभी शुरू किया है, उन्हें भी ये संस्कार भरने, उनके अंदर दुआएं मिलती हैं। कोई बुजुर्ग आया, वो बच्चा उठ गया, आइए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। शुरुआत अपने घर से होती है, हर चीज की छोटे चीज लेवल से होती है। अब कोई कहे तब आप करें, उसमें तो नंबर कट जाते हैं। खुद के अंदर ये चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, चांस देना दूसरे को, ये सेवा की ना, तो बाप कहते हैं सेवाधारी तो सदा ही बाप के दिल पर हैं, दिल पर। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर बैठे हो, दिल पर। और दिल साधारण दिल नहीं है, तखत है, तखत बाबा का कितने भी आ सकते हो। तो दिल तख्त नशीन है, कहाँ भी बैठे हो बच्चे, चाहे कोने में, चाहे नीचे, चाहे कैबिन में ऊपर, लेकिन बच्चे बाप के दिल में बैठे हो। ये बात हकीकत है। समय का एक अपना सिस्टम होता है, सीमा होती है। ऐसी अनुभूतियां हैं कि ऐसे स्टेज से चला बाबा और ऐसा देखते, दृष्टि देते देते, और जब बाबा पीछे चला गया तो भी बाबा का सर मुड़ गया, करंट आ जाता है। अभी भी वो अनुभव सुन करके, बीच में जमीन में बैठे व्यक्ति को कमाल है ना। तो बाबा को कभी भी बाउंड्री वॉल के अंदर मत बांधो। बाबा बेहद का है,
अरे हॉल तो छोड़ो, कहाँ सबको अनुभव कराया था। सेंटरों पे घरों में बैठ के बाबा फुल अनुभूति करा देता है। देखो बच्चे, लेकिन कहाँ बैठे हो, भले केबिन में कहाँ, लेकिन बाबा के दिल में बैठे हो। इतना प्यार का सागर। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। बाबा ने सार सुनाया मुरली का, कमाल है। ये मुरली 4 घंटे चलती थी और बाबा 4 लाइनों में पूरा सार सुना देते हैं। चारों ओर के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाने वाली विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल करने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत का हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, आपको भी हम सब ब्राह्मण बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल बाबा को डबल गुड मॉर्निंग। आज वरदान है एक व्रता एके साधे सब सधे। ठीक है, ये आज पक्का करा रहा है बाबा। और वैराग्य वृत्ति कैसे आए जीवन में, पुराने संस्कार कैसे नष्ट हों। पुराने संस्कार खत्म तभी होंगे जब वैराग्य वृत्ति सदाकालीन वाली रहेगी। आज का वरदान, एक व्रता के राज को, राज के जा के नीचे पॉइंट लगा हुआ है, राज माना रहस्य। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास बच्चे अखुट 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 खजाना है, कभी न खुटने वाला। जितना लेना चाहो, दौलत की है भरमार, खुले पड़े सारे भंडार। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो बच्चे, तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ईश्वर अपनी मुट्ठी, फिर और क्या चाहिए। वृत्ति, हाँ, वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, क्या? एक व्रता। नारी वही जो पति व्रता हो, एक व्रता हो। ऐसे हम सब सजनीय हैं उसकी। बाबा के अलावा कोई दूसरा अंदर प्रवेश ना करे। बस पुरुषार्थ अप डाउन हो सकता है, दुख सुख हिसाब किताब बन करके आते हैं, अपनों से ही आएंगे। दुनिया में भी कहा जाता है कि माता पिता के घर में वही बच्चे, वही औलादें पैदा होती हैं जिनके साथ हिसाब का किताब होता है। वही भाई बहन आपस में मिलते हैं आकर के। अब हिसाब का किताब, जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तो इंसान है वो देगा भगवान। तो कर्म का मतलब ये होता है अच्छे भी और बुरे भी। ऐसे ही हिसाब किताब का मतलब कुछ अच्छी हिसाबी किताबी आत्माएं भी, अगर आपने अच्छे कर्म किए, और कुछ वो लोग भी जिनका बहुत कुछ नोचा घसोटा है, वो भी आएंगे इस जन्म में। और वो ज्यादातर ब्राह्मणों के साथ ही है। इसलिए चिंता नहीं करो, खुशी खुशी निपटारा करके और अपने को मजबूत बनाओ। देखो बच्चे, एक व्रता, ये शब्द बाबा को प्रिय लगता है। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, वैसे भी अच्छा नहीं लगता, दुनिया में भी, है ना। एक पत्नी को पता पड़े हमारा पति कहीं दूसरी तरफ ताक झांक रहा है, आग लग जाती है ना। और आपको, पतियों को भी लगे भाई ये कहीं, तो होता कि नहीं होता। तो बाबा हमारे लिए क्या सोचेगा अगर हम बाबा को छोड़ के हम इधर उधर आंखें नजरें वृत्ति हैं वो चलाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे, वृत्ति में रहे एक मेरा तो दूसरा ना कोई। एक में रहे, दूसरा नहीं। जिसने इस राज को जाना, जिसने इस रहस्य को समझा संगम पर, तो उसे झोली उसकी वरदानों से भरपूर रहती है, धड़ाधड़। बाबा के पास तो कोई कमी नहीं ना। स्लोगन, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो बच्चे, तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई, आज सोचना है कि शाम को 6:30 से 7:30 जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे जिसको कहते हैं हम, 1 घंटे का होता है। आप जहां पर भी हैं
जिस व्यवस्था में व्यवस्थित हैं वहाँ पर ही आजकल बहुत कुछ है। अगर कुछ कार्य भी कर रहे हैं तो पता रहे कि ये हमारा योग का टाइम है, और कोशिश करें बाबा के घर में जाकर के, उस वातावरण में जाकर के तपस्या करने का सौभाग्य मिलता है संगठन में, तो उसका पूरा फायदा अवश्य उठाएं। ओम शांति। आप सभी मीठे मीठे बहनों भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति।